रितिका एक 8 साल की मासूम बच्ची थी जिसे गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके जन्म पर उसके पापा ने उसे एक पुरानी मगर सुंदर गुड़िया लाकर दी थी। गुड़िया का चेहरा सफेद था, बड़ी बड़ी काली आंखें और हल्के भूरे रंग के घुंघराले बाल थे। रितिका ने खुशी खुशी उसे अपने कमरे में रख लिया और उसका नाम रोजी रख दिया। पर कुछ ही दिनों के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को चीजें अपने आप हिलती, फर्श पर किसी के छोटे छोटे पैरों के निशान दिखते और कभी कभी हंसी की हल्की आवाजें भी सुनी जाती। शुरुआत में रितिका के माता पिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अजीब बातें बढ़ने लगी। एक रात रितिका गहरी नींद में थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी आंखें खुली तो देखा कि रोजी उसकी अलमारी के ऊपर बैठी थी, जबकि उसने उसे बिस्तर पर रखा था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। माता पिता दौड़ के आए, लेकिन जब तक वे कमरे में पहुंचे रोजी अपनी जगह पर पड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रितिका ने अपने माता पिता को यह सब बताया, पर उन्होंने इसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर अगली रात और भी भयानक थी। आधी रात को रितिका को अपने कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम मुझसे डरती हो? डर के मारे उसका गला सूख गया। जब उसने धीरे से आंख खोली तो देखा रोजी ठीक उसके पास बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें चमक रही थी और उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जैसे मुस्कुरा रही हो। रितिका घबराकर बिस्तर से कूद पड़ी और रोते हुए अपने माता पिता के कमरे में भागी। इस बार उसके माता पिता भी डर गए। उन्होंने गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। मगर अगली सुबह जब रितिका ने अपनी अलमारी खोली तो रोजी वहां बैठी हुई थी, पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखने लगे। रात को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती और कभी कभी खुद ही जगह बदल के रोजी यहाँ से वहाँ जाने लगती। तंग आकर माता पिता एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, ये गुड़िया अभिशप्त है। इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा कैद है जो इस बच्ची को अपना बना लेना चाहती है। ये सुनकर रितिका कांप गई। तांत्रिक ने एक हवन किया और गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो आग में जलने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। पूरे घर में अजीब सा कंपन होने लगा। तांत्रिक ने कई मंत्र पढ़े और आखिरकार गुड़िया आग के लपटों में आ गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।